पर्दाफाश के आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में जो परीक्षाएं रद्द होंगी उसमें बच्चों का मूल्यांकन कैसे होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को सीबीएसई ने सूचित किया कि वह 12वीं कक्षा के छात्रों का स्कूलों द्वारा सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड किए गए जो 10वीं कक्षा के जो अंक होंगे, प्राप्तांक होंगे, उसका 30% अंक, 11वीं कक्षा के जो उनके प्राप्तांक होंगे उसका 30% और 12वीं कक्षा में अब तक जो लाए होंगे उनका 40% अंकों के साथ साथ प्रैक्टिकल या इंटरनल मूल्यांकन जो होगा उनके आधार पर वास्तविक मूल्यांकन किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के दौरान छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई द्वारा जो नीति तैयार की गई थी उसके बारे में बताया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीबीएसई 1929 से अस्तित्व में है और सीबीएसई के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। सीबीएसई इसे विशेषज्ञों की एक समिति के साथ डिज़ाइन किया है और इस उद्देश्य के लिए सीबीएसई ने 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं को शामिल किया है। एजी ने यह भी कहा कि 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों अलग अलग कक्षाएं हैं, अलग अलग पढ़ाइयाँ होती है और 11वीं कक्षा के संबंध में यूनिट, टर्म परीक्षा और अंतिम परीक्षा समेत प्रत्येक परीक्षा ली गई है। अंक समान है और औसत निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा भी होगी जो 100% के लिए होगी, जबकि कक्षा 10वीं और 11वीं प्रत्येक के लिए 3 प्रश्नों को वेटेज के रूप में लिया जाएगा और वही 12वीं कक्षा के लिए 40% वेटेज के रूप में लिया जाएगा। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अंक वितरण की व्याख्या करने के बाद आगे कहा कि परिणाम समिति जो मॉडरेशन समिति भी होगी में 2 वरिष्ठतम शिक्षक शामिल रहेंगे और यदि आवश्यक हो तो एक विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जाएगा। एजी ने कोर्ट को यह भी बताया कि मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के आंतरिक प्रदर्शन को जो आंतरिक प्रदर्शन होगा उसका औसत लिया जाएगा और स्कूल के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी रेफरेंस में लिया जाएगा। एजी ने यह भी कहा कि 2020-21 के लिए स्कूल द्वारा मूल्यांकन किए गए विषयवार अंक स्कूल में छात्रों द्वारा संदर्भ वर्ष में, यानी जिस वर्ष का होगा, में विषय में प्राप्त किए गए प्लस माइनस जो भी 5 अंकों की सीमा के भीतर होनी चाहिए। अब आगे एजी ने उन छात्रों के संबंध में जो योग्यता मापदंड को पूरी करने में सक्षम नहीं होंगे उनके लिए कहा कि उन छात्रों को एसेंशियल रिपोर्ट या कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। एजी ने इसके आगे यह भी कहा कि जो छात्र संतुष्ट नहीं होंगे वे फिर से उपस्थित हो सकते हैं। एजी ने आगे कहा कि जब भी परिस्थितियां अनुकूल होगी बोर्ड द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई कर रही थी और जिसमें सीबीएसई की 12वीं और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता ममता शर्मा की याचिका की पिछली सुनवाई में कहा था कि सीबीएसई और आईसीएसई को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी 1 जून को कोविड-19 के कारण 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया था। भारत के महान न्यायवादी के वेणुगोपाल ने सीबीएसई की ओर से पीठ को सीबीएसई परीक्षा रद्द करने के केंद्र सरकार द्वारा 1 जून को लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया और आगे कहा कि वस्तुनिष्ठ मानदंड पर निर्णय 2 सप्ताह के भीतर लिया जाएगा। जस्टिस एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने राज्य बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में एक समान निर्णय के अनुरोध के जवाब में कहा कि पूरे छात्र समुदाय के हितों को ध्यान में रखा जाएगा और आगे उन्होंने कहा कि वह अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले की प्रतीक्षा करेगा। बेंच ने कहा था कि सब कुछ हल हो जाएगा, हम सभी मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्ड के छात्र समुदाय के हितों का ध्यान रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 मामले में अनिश्चित रूप से तेजी से बढ़ते मामले और विभिन्न तिमाहियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए 1 जून को निर्णय लिया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस वर्ष आयोजित नहीं करेगी। केंद्र ने कहा था कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों के परिणामों को अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंडों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से संकलित करने के लिए कदम उठाएगा।
बेंच ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार पिछले साल की नीति से हटने का फैसला करती है तो उसे अच्छे कारण बताने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल अच्छे विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें CBSE और ICSE द्वारा जारी 14, 16 और 19 अप्रैल 2021 की अधिसूचना के तहत 12वीं कक्षा की परीक्षा स्थगित करने के संबंधित फैसले को पलटने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अमित बाथला और अन्य बनाम CBSE और अन्य 2020 मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित समान निर्देशों की मांग की। कोविड-19 महामारी भारत के कारण समान परिस्थितियों में CBSE और ICSE के 12वीं कक्षा के मासूम स्कूली बच्चों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समान निर्देश देने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले के माध्यम से 12वीं कक्षा के छात्र के परिणाम की गणना और घोषणा उनके पहले के ग्रेडिंग के आधार पर करने का निर्देश दिया था, क्योंकि उनकी मुख्य अंतिम परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और महामारी के कारण हुई अभूतपूर्व स्थिति के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। याचिका में कहा गया कि CICSE या CBSE ने पहले ही 26 जून और 13 जुलाई 2020 के अपने परिपत्रों के माध्यम से कोविड-19 की गंभीर स्थिति को स्वीकार कर लिया और 2020-21 के वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए पिछले साल पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह उनकी नई अंतिम परीक्षा आयोजित न करने के निर्देश जारी कर और उनकी पिछली आंतरिक ग्रेडिंग के आधार पर परिणाम घोषित करने के मानदंड को अपनाने के द्वारा किया गया है। आगे याचिकाकर्ता ने कहा कि 12वीं कक्षा के निर्दोष छात्रों के लिए पिछले साल उनके द्वारा प्रस्तावित और स्वीकार किए गए निर्देशों का पालन करने के बजाय उनकी अंतिम परीक्षा को अनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्थगित करने के लिए सौतेले, मनमानी और अमानवीय निर्देश जारी किया गया। दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकित याचिकाकर्ता ममता शर्मा ने कहा कि उनकी 12वीं कक्षा के नाबालिग छात्रों कि उनसे 12वीं कक्षा के नाबालिग छात्रों ने संपर्क किया और उनकी ओर से उसने याचिका दायर की, क्योंकि उनका दावा वास्तविक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत शिक्षा के उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि देश में अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल और कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आगामी हफ्ते में परीक्षा का संचालन ऑफलाइन ऑनलाइन मिश्रित करना संभव नहीं है और परीक्षा में देरी से अपूरणीय क्षति होगी। छात्रों के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने का भी महत्वपूर्ण समय होता है और इसी याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2018 के लिए यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7.3 लाख छात्र ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों का विकल्प चुना था। परिणाम की घोषणा में देरी से अंततः इच्छुक छात्रों के एक सेमेस्टर में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि 12वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा तक प्रवेश की पुष्टि नहीं की जा सकेगी। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादियों से वर्तमान स्थिति पर मुखदर्शक बने रहने और 12वीं कक्षा के 12 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा और परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में समय पर निर्देश नहीं जारी करने या निर्णय नहीं लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर असम राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई और राज्य सरकार, असम उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद असम को CBSE और अन्य अपनाए गए फॉर्मूलों के अनुरूप असम के छात्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक सूत्र को पर पहुंचने के लिए और शिक्षा बोर्ड और परिणाम समयबद्ध तरीके से जारी करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की है। हम अपने इस चैनल पर आपको सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स में होने वाले फैसलों के बारे में बताते हैं। अगर आपको इन फैसलों से रुचि हो या इन विषयों पर आप रुचि रखते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए।